जय गुरुदेव। आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देने आया हूँ और साधनाओं के अंतर्गत कुछ ऐसी भी साधनाएं आती हैं जो कि बहुत दुर्लभ होती हैं और गुप्त भी होती हैं, और बहुत सी ऐसी साधनाएं होती हैं जो बड़ी दुर्लभ होने के साथ साथ में बड़ी इस तरीके से हम लोगों के बीच में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि हम देखा देखी चलते हैं और एक दूसरे की देखा देखी हम नकल करने के एक शौकीन होते हैं। और नकल करना हमको आसान लगता है, लेकिन एक नकल होती है, एक असल होती है। और साधनाओं के क्षेत्र में और तंत्र मंत्रों के क्षेत्र में यूँ तो बहुत साधना हैं और बहुत साधना के विषय में लोग जानते हैं, लेकिन तंत्र का विषय जो है वो गुही है। और तंत्र एक ऐसी गुप्त क्रिया है और एक ऐसा कि नियम है कि यदि जब तक हम उसकी पूर्ण जानकारी और पूर्ण गुप्तता को नहीं जानते, जब तक हमें सिद्धि मिलना बड़ा असंभव है। और उसके लिए हमें बहुत से धन से भी अपना खर्चा होता है, और वैसे भी हमें बहुत सी परेशानियों का बहुत से लोगों को, बहुत से गुरुओं को खोजना पड़ता है। लेकिन उसमें कोई बुराई बात नहीं, क्योंकि ये तो सब संसार है। संसार में बहुत सी चीज़ें हैं, हर चीज़ का अपना अपना एक मूल्य है और हर चीज़ का अपना अपना एक क्रियाकलाप है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो असल बात है, जिसको शायद व्यक्ति जानना नहीं चाहता है या फिर समझना नहीं चाहता है, सत्य को आदमी बहुत कम समझना चाहता है, और समझता भी है तो उसको वो शायद उसको महसूस नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि, उसके जो दिव्य चक्षु जो होते हैं, जो दिव्य दृष्टि जो होती है, या फिर जो अपनी एक देव कृपा होती है जो दिव्य होती है, जो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में फ़र्क करने का एक उसके पास में जो अनुपात होता है, या फिर एक थर्मामीटर जो होता है, एक अच्छे जो लेवल का साधक होता है, जो ब्रह्म का उपासक होता है या फिर गुरु उपासक होता है, या फिर जो सच्चा कर्म करने में अपना एक उपासक होता है, तो उसे वो दृष्टि मिलती है। लेकिन गुरु मंत्र के विषय में आज छोटी सी एक जानकारी देता हूँ, उसके विषय में मैं आपके और भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखें, पूरी बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये आज का वीडियो हो सकता है आपके लिए बहुत लाभदायक हो। तो सबसे पहले तो हम गुरु मंत्र की शरणागति करें और गुरु की शरणागति करें, क्योंकि गुरु बहुत आवश्यक है जीवन में। हमको कुछ अच्छा मुकाम पाने के लिए गुरु बहुत परम आवश्यक है। गुरु के बिना हम ना तो साधना के क्षेत्र में, ना तंत्र मंत्र के क्षेत्र में हम सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन तंत्र मंत्र जो होते हैं वो कठिन होते हैं, और जो देव उपासना होती है वो सरल होती है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और आप इस चीज़ को देखते भी होंगे कि जब हम देव उपासना करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ है या फिर शिव जी की चालीसा का पाठ है, तो कोई भी स्तुति हमें मिल जाती है और हम उसका पाठ करते हैं, तो बड़े साधारण तरीके से हम उस चीज़ को कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं गुरु मंत्र पर आता हूँ और गुरु की जो शक्ति होती है मैं उसके विषय में चर्चा करता हूँ। फिर दूसरे विषय को मैं अपनी आगे जानकारी दूंगा आपको। और मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है। ये सभी के लिए मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ और निःशुल्क जानकारी दे रहा हूँ। यदि आप आजमा लेना अपने जीवन में और महसूस करना इस चीज़ को, मैं निःशुल्क जानकारी दे रहा हूँ आपको। क्योंकि निःशुल्क जानकारी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं इस जगत में जो कामयाबी पाना चाहते हैं या फिर तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में ना तो धन की, किसी गुरु के पास में जाने की उनके पास में पैसे की एक ज़रूरत बंदोबस्त नहीं है। यहाँ पर इतने परेशान रहते हैं कि जिसकी उसको बहुत कमी खलती है अपने जीवन में, सिवाय दुखों की उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो एक गुरु से धारण करें, तो गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। एक उसके जो उनसे गुरु मंत्र मिले उसको धारण करें, और गुरु मंत्र का जितना जाप हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना जाप करें। सबसे पहले अपने आप को लायक बनाएं। भविष्य में कुछ बड़ा पाने के लिए सबसे पहले अपने आप को लायक बनाएं। लायक बनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गुरु मंत्र की जो शिक्षा होती है, गुरु मंत्र की जो दीक्षा होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। गुरु मंत्र दीक्षा के बिना हम उस मुकाम को नहीं पा सकते हैं
जो हम पाने के अधिकारी हैं या फिर हम जो पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो गुरु की शरणागति और फिर गुरु मंत्र को धारण करके उसका नित्य जाप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर गुरु के बातों को समझना। गुरु की बातों को समझने के लिए व्यक्ति को स्वयं समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि गुरु एक नाप तोल के जो भी बात करता है वो नाप तोल के करता है, अनुभव से करता है। क्योंकि आप साधक हो तो आप लोगों के पास में वो अनुभव नहीं है जो साधना लाइन में चाहिए और या फिर जो जीवन के प्रति चाहिए। परेशानियां सभी के जीवन में आती हैं, ऐसा कोई इस जगत में पैदा ही नहीं हुआ है जिसके जीवन में परेशानियां ना आई हो। आप नीचे से लेके ऊपर तक आसमां में जो बैठे हैं सभी देवी देवता भगवान सभी को देख सकते हैं और सभी के जीवन को तो देख सकते हैं। देखने के साथ साथ में परेशानियां सभी पे आई हैं इस जगत में। ऐसा कोई शख्स इस जगत में पैदा ही नहीं हुआ जिस पे परेशानियां ना आई हों। लेकिन परेशानियों का एक हल भी होता है। परेशानियों को जैसे एक बीमारी होती है तो उसकी दवा भी होती है। तो सबसे पहले तो बीमारी को ठीक से समझना, और फिर जब बीमारी ठीक से समझ में आती है तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले को परमात्मा को याद करते हैं तो दवा भी हमें प्राप्त हो ही जाती है। ऊपर वाला एक ऐसी सत्ता है जगत में, लेकिन ऊपर वाले को यदि हमको महसूस करना है तो गुरु के रूप में महसूस करें, क्योंकि गुरु ही इस जगत में परमात्मा का उद्घोषक है और परमात्मा का एक जो परमात्मा हम जिसे कह सकते हैं वो गुरु ही होता है। जो सदगुरु जो होता है, यहाँ पर जो गुरु होता है, जो जानकार होता है, उसी में हमको परमात्मा को देखना चाहिए। क्योंकि जो सत्य का ज्ञान देता हो और जो सत्य की बात करता हो तो वही गुरु होने के लायक होता है। लेकिन फिर भी लोगों को भगवान से कम मतलब है, अपनी इच्छाओं से ज़्यादा मतलब है। ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि यदि हमारी भगवान से इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हमारा कष्ट ही निवारण नहीं हुआ, तो फिर कैसा भगवान और कैसा गुरु। ये बात भी सही है। लेकिन गुरु के प्रति हम सबसे पहले आस्था तो पैदा करें, गुरु के हम बातों को तो समझें। गुरु के एक एक शब्द में पूरे जीवन भर का निचोड़ होता है। जितनी उसकी आयु होती है उसमें उसका इतना निचोड़ होता है। हम सबसे पहली बात तो अपने जीवन में सत्य को धारण करें, अपने कर्मों को संभालें, और कर्मों को संभालने के साथ साथ में हम भगवान की आराधना करें। तो इन तीनों चीज़ों का जो सम्मिलित जो चीज़ बनती है वो एक दृष्टि बनती है। और जब दृष्टि बनती है तो दृष्टि जब पैदा होती है व्यक्ति के अंदर, तो जब वो इन चीज़ों पे, इन नियमों को पालन करता है, नियमों पे चलता है, तो उसे अपने जीवन में एक अलग ही दृष्टि प्राप्त होती है जो कि परमात्मा से प्राप्त होती है। गुरु से ही वैसे प्राप्त होती, क्योंकि गुरु ही परमात्मा का जो इस जगत में है। क्योंकि हम परमात्मा को तो देख नहीं सकते, लेकिन गुरु को हम देख सकते हैं। तो परमात्मा ने जो अपना प्रतिनिधि जो चुना है वो गुरु को चुना है, क्योंकि गुरु में ब्रह्मा का वास होता है। जैसे ब्रह्मा सृजन करते हैं, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य का सृजन करता है। जिस तरह विष्णु जी इस जगत का पालन करते हैं, उसी तरीके से गुरु अपने शिष्य का पालन करता है। और जैसे शिव हमारे संहार करते हैं, उसी तरीके से जो शिष्य के अंदर, चेले के अंदर जो गलत चीज़ें जो होती हैं, जो गलत भावनाएं जो होती हैं, जो गलत उसके आचरण जो होते हैं, उन पे प्रहार करके उनको दूर करता है, उनका संहार करता है गुरु। तो इन चीज़ों से जो होता है वो हमें अपने जीवन में बहुत सुधार मिलता है। अपने जीवन में बहुत हम गुरु मंत्र का जितना जाप करते हैं तो गुरु मंत्र से जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो अपने जीवन में सुख संपत्ति प्राप्त होती है, वो बहुत कुछ होता है। लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। गुरु मंत्र को हम कुछ भी नहीं समझते हैं। ज़्यादातर कोई भूत की साधना करना चाहता है, कोई प्रेत की साधना करना चाहता है, या फिर यक्षणी साधना करना चाहता है, अप्सरा की साधना करना चाहता है। कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है जीवन में तो गुरु बल की आवश्यकता पड़ती है। इस चीज़ को हर साधक ना तो समझता है, ना ही समझना चाहता है। जबकि किसी भी मार्ग में तुम्हें जाओ तो सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है और गुरु के अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमें गुरु को धारण करना चाहिए, गुरु की बातों को समझना चाहिए, क्योंकि गुरु के एक एक शब्द में एक पूरे जीवन भर का निचोड़ होता है। और हम उनके शब्दों को तवज्जो नहीं देते हैं। हम अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं, और होशियार समझने के साथ साथ में वैसे तो हम गुरु को गुरु मानते हैं, लेकिन गुरु कोई अपने अनुभव से कोई बात कहता है
तो उनको हम काट देते हैं, उन बातों को हम समझते नहीं हैं। हम जीवन को यूं ही समझते हैं, जीवन बड़ा अनमोल है और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी जानकारी है कि सबसे पहले अपने मंत्र में अपने गुरु धारण करें, गुरु मंत्र की गुरु दीक्षा अपनी ग्रहण करें। तो सबसे पहला अपना लेवल पास करें। दूसरा होता है फिर गुरु मंत्र का जाप, गुरु मंत्र का जाप और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास। और गुरु की भक्ति ही जो होती है वही अच्छी सच्ची भक्ति होती है, परमात्मा की वही भक्ति होती है। और इससे आगे रही बात साधनाओं की, तो साधनाओं की जो जानकारी है मैं आपको आगे हनुमान जी की एक सीरीज़ देने वाला हूँ, जिसमें हनुमान जी के कवच भी होगा और हनुमान जी का सहस्त्र नाम भी होगा और पंचमुखी हनुमान जी की साधना मैं आप लोगों को दे चुका हूँ और 11-10 एकादश हनुमान जी की साधना, ऐसे ही कई उसमें सीरीज में दूंगा आप लोगों को और कई साधना दूंगा बीच बीच में, और हो सकता है तो बीच में एक आध और मैं आप लोगों को ये साधनाएं दूंगा जो कि बड़ी अनमोल हैं और तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी है मेरी तरफ से। और देवाराधना की तरफ बढ़े, अप्सरा यक्षिणी और ये भूत प्रेत चमत्कार जो आप पाना चाहते हैं, चमत्कार मिलता है, चमत्कार तो देवाराधना से ही मिलता है। लेकिन आपको उन चीज़ों का ना तो आपको कोई भी बताया गया है, तो कि यूट्यूब पर देखता हूँ, मैं स्वयं देखता हूँ, मैंने बहुत सी वीडियो देखे हैं, अपने देखता रहता हूँ बहुत सी। और पैसे की ठगी का एक ऐसा साधन है, देखिए पैसा लेना तो किसी से कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बदले विद्या भी देना और सही मार्गदर्शन भी देना उसका एक कर्तव्य बनता है। सामने वाले से हम पैसा लेते हैं, चलता है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत इंसान को पड़ती है। पैसा लेना किसी भी, क्योंकि तुमने कोई यदि अपने जीवन में कुछ पाया है उसको तुम देते हो किसी को और उसके बदले धन लेते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सही मार्गदर्शन और सही पद्धति और सही उसका दृष्टिकोण जो होना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होती है यूट्यूब पर। और केवल अपना मंत्र दे देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उसके बाद में उसको लिस्ट से हटा देते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं होती है। लेकिन करने वालों का करते हैं, अपना अपना धंधा है, हम इस पर मेरा कोई जोर नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति है और ये दुनिया है, इस पर मेरा कोई जोर नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमें देव आराधना से भी वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। चमत्कार की आप बात करते हैं, चमत्कार भी प्राप्त हो सकता है आपको देव आराधना से। हमें उस लेवल पर जाना पड़ता है, अपनी जो प्रतिभा जो होती है, जो हमारी श्रद्धा जो होती है, जो भक्ति जो होती है, हमें उस लेवल पर ले जाना पड़ता है। हमें सबसे पहले तो यह समझें कि चमत्कार हमें कहाँ दिखाना है और चमत्कार क्यों दिखाना चाहते हैं। तरक्की सभी पाना चाहते हैं, सबकी अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, सभी का अपना अपना एक अंग होता है कि कोई कैसे सिद्धि पाना चाहता है, कोई कैसे तरक्की पाना चाहता है, सभी का अपना अपना अंग होता है। लेकिन बहुत से लोग यह समझते हैं कि हम अप्सरा साधना से, यक्षिणी साधना से ही चमत्कार कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। देव आराधना से भी हम चमत्कार कर लेते हैं, लेकिन उसमें यह आता है कि हमें देखो नियम दोनों के पालन करने पड़ेंगे। हम यदि यक्षिणी साधना करते हैं तो हम ऐसा ना सोचें कि यक्षिणी हमको सब कुछ दे देगी और हमें यूं ही, हम कोई बंधन नहीं रहेगा हम पर और यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो सही है कि यक्षिणी बहुत कुछ करती है, भूत प्रेत बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बंधन होता है, तुम्हारे ऊपर भी वो बंधन लागू होता है। तो हमने बहुत से गुरु देखे होंगे जो यक्षिणी की साधना बताते हैं या फिर और भी साधना बताते हैं, वो कितने लोग चमत्कार दिखा पाते हैं यूट्यूब पर। केवल जानकारियाँ देते हैं मंत्र की और दीक्षा के लिए बोलते हैं और यही चीज़ें बताते हैं, चमत्कार तो कोई नहीं दिखाता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारे सबसे पहले तो जो जीवन की ज़रूरत होती है, एक तो सबसे पहली जीवन की ज़रूरत होती है धन, जो परिवार में एक हमें ज़रूरत पड़ती है दुनिया में चलने के लिए, जीने के लिए, धन। दूसरी बात, हमें मन में संतोष होना चाहिए। और तीसरी बात कि हमको संतोष यह रहे कि हमारा, हाँ, हम पर देव कृपा है, हमारा मन संतोष में बना रहे और हमारे कहीं पे भी कोई रुकावट ना आए जीवन में। तो ये देवाराधना से भी हो जाता है। लेकिन देवाराधना और तांत्रिक उपासनाओं में एक अंतर होता है। जैसे यक्षिणी है, कृत्या है, भूत पिशाच हैं, तो इनका एक लेवल है, इनकी एक लेवल सीमित है और ये वहाँ से आगे जा नहीं सकते हैं। लेकिन देवाराधना जो होती है, देवाराधना इनका बाप होती है और देवाराधना किसी को भी विराम लगा सकती है। ये जो तंत्र मंत्र की जो शक्तियाँ होती हैं, बेताल होते हैं, यक्ष होते हैं, गंधर्व होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, यक्ष होते हैं, गंधर्व होते हैं,
तो इन सभी पे ब्रेक लगा सकती है। देवताओं में, देव साधनाओं में, भगवान की उपासना में इतना सामर्थ्य होता है, ये चीज़ें भटक नहीं सकती हैं। अब रही बात चमत्कार की, तो हमें अपने स्तर को, अपने मन को, अपनी भक्ति को, श्रद्धा को उस स्तर पर ले जाना पड़ता है कि हम देवता की, भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकें। और वो उनसे कृपा, वो विशेष जो कृपा होती है भगवान की या फिर देवता की, भगवान में ही आते हैं। क्योंकि मैं भगवान की ही उपासना का आगे प्रचार, जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ और भगवान की ही उपासना के लिए आप लोगों के लिए प्रेरित करूँगा। मेरा कर्तव्य यही है, क्योंकि मैं स्वयं भगवान की उपासना करता हूँ, अपने गुरुदेव की उपासना करता हूँ। तो वही मेरा मकसद है, वही मेरा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देव आराधना के विषय में बताया जाए, भगवान की आराधना के विषय में बताया जाए और उन चीज़ों को खोला जाए, उन रहस्यों को खोला जाए जो जिनसे व्यक्ति सरल तरीके से, आदमी कोई भी एक उसका उच्चारण कर सकता है, पाठ कर सकता है, उनको स्वयं साधारण तरीके से कोई भी जनमानस में कोई भी व्यक्ति कर सके और उसका लाभ उठा सके। और रही बात उन्नति की, ज़्यादा एक बड़ा लेवल, उपमुकाम पाने की, तो हमें उस लेवल तक साधना करनी पड़ती है, एक उस लेवल की हमें साधना करनी पड़ती है। और साल 6 महीने में, 2-4 महीने में कुछ भी नहीं होता है, हमें एक लंबी उपासना करनी पड़ती है। हमें एक अपना भगवान को एक लंबा त्याग दिखाना पड़ता है, हमें त्याग दिखाना पड़ता है। वहाँ सत्य चलता है, वहाँ झांसा नहीं चलता है कि हम किसी को भी झांसा, जैसे हम दुनिया में झांसा देते हैं, कॉल पे बातें होती हैं, वो रहता तो अपने घर में और बोलता है कि मैं मथुरा में हूँ और बम्बई में हूँ और दिल्ली में हूँ, तो ऐसा बोल देते हैं लोग, जैसे ये झांसा देते हैं हम। तो देवताओं के, भगवान के आगे ये झांसा नहीं चलता है। भगवान को पल पल की घड़ी की, एक एक घड़ी की रत्ती का उसे मालूम है। हम भगवान को झांसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस दुनिया में झांसा ही चलता है। स्वयं झांसे में है, वो दूसरों को भी झांसा, भगवान को भी झांसा देने के चक्कर में रहते हैं। तो भगवान को झांसा देने का मतलब है कि आप स्वयं झांसे में आ रहे हैं और आप स्वयं झांसे में जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलता है भगवान की उपासना में। तो यही मेरा आज का एक छोटा सा संदेश है। आप लोगों को यदि मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आप लोगों को आने वाले वक्त में भगवान की उपासना की तरफ ले चलने वाला हूँ और उसी तरफ मैं आप लोगों को ले जा रहा हूँ। जय गुरुदेव।